हमारे माँ बाप बताते थे कि फलना नेता या बाहुबली जब चलता था ना, तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। गाड़ी में इतनी ज्यादा लाइट होती थी कि 2 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता था कि देखो भैया बाहुबली आ रहे हैं। तब लगता था कि यार ये सब पुराने जमाने की बातें होंगी। अब तो इस देश में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन है, ईवीएम है, इंटरनेट का इतना फैलाव है। अब ऐसा कहाँ होता होगा। लेकिन अफसोस कि हमने हिस्ट्री को भूलने की नहीं, उसे एचडी क्वालिटी में रिपीट करने की कसम खा रखी है। पहले लाल पीली बत्ती और सायरन का भौकाल था। अब ब्लैक स्कॉर्पियो, थार, क्रेटा और फॉर्च्यूनर का पॉलिटिकल स्वैग। पहले दरबार हवेली में लगती थी, अब इंस्टाग्राम लाइव या फेसबुक लाइव पर लगती है। पहले राजा घोड़े पर आता था, अब छोटे सरकार ड्रोन शॉट लेते हुए थार से उतरते हुए आते। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है बॉस, लेकिन माइंडसेट वही है। इंडिया ने राजाओं को रिटायर जरूर कर दिया, पर जनता ने उनके बेटों को इन्फ्लुएंसर और मालिक बना। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है कि क्या फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद खत्म हुआ या उसने बस कपड़े बदले। सिंपल लैंग्वेज में फ्यूडलिज्म मतलब हुजूर कल्चर, मालिक सिस्टम, यानी सारी पावर ऊपर बैठे एक आदमी या परिवार के पास और बाकी जनता नीचे प्रजा बनाकर। रूल साफ है, आप कितने भी काबिल हो, जब तक मालिक के सामने झुकोगे नहीं, आपकी कोई औकात नहीं। पुराने जमाने में यह जमींदारी थी, कानून आए तो जमींदारी खत्म हो, लेकिन मालिक का बेटा मालिक वाला लॉजिक किस कानून ने हटाया। पहले पगड़ी थी, अब ब्रांडेड सनग्लासेस। पहले घोड़ा था, अब स्कॉर्पियो के कॉन्वॉयज। पहले तलवार थी, अब साथ में गनर और बॉडीगार्ड। पहले प्रजा झुकती थी, अब वोटर झुकता है। वाह रे रिपब्लिक। वोट मॉडर्न हो गया, माइंडसेट अभी भी पुरातन काल की। और यही माइंडसेट सिर्फ गाड़ी या रुपए में नहीं, पॉलिटिकल लॉयल्टी में भी दिखता है। इस देश की पब्लिक जो है वो पार्टियों के नाम पर आपस में लड़ती रहती। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, समाजवादी वर्सेस बहुजन समाजवादी, आरजेडी वर्सेस जेडीयू, डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। कमेंट बॉक्स में लोग आइडियोलॉजी के नाम पर खून पीने को तैयार रहते हैं, लेकिन इन छोटे सरकारों की अपनी कोई परमानेंट पार्टी नहीं होती। आज ये इस झंडे के नीचे हैं, कल सत्ता बदली तो दूसरे झंडे के नीचे चले जाएंगे। इनके लिए पार्टी बदलना कपड़े बदलने जैसा है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि नेता पार्टी बदल देता है, सिंबल बदल देता है, स्लोगन बदल देता है, पर फॉलोअर की लॉयल्टी उसकी जो है वो कभी नहीं बदलती, क्योंकि वोटर पार्टी को वोट नहीं दे रहा हो। वोटर उस लोकल मालिक, सरनेम, कास्ट नेटवर्क, डर, फेवर और ऑरा को वोट दे रहा होता है। यही वजह है कि पार्टीज भी इनके सामने झुकती हैं। या किसी एक दल की बीमारी हो ही नहीं सकती, ये पूरे सिस्टम का गैंग्रीन। अब इस मालिक कल्चर की जड़ समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। आजादी के समय इंडिया में 562 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी। देश रिपब्लिक बना, कॉन्स्टिट्यूशन आया और कागज पर राजा महाराजा सिस्टम से बाहर हो गए। इंटीग्रेशन की कीमत में उन्हें प्रीवी पर्स मिला, यानी जनता के पैसे से सालाना भत्ता। 1971 में इंदिरा गांधी ने 26th अमेंडमेंट से प्रीवी पर्स और टाइटल्स को खत्म कर दिया। देश ने ताली बजाई कि चलो भैया अब लेट आए, लेकिन राजशाही को आखिर हारना पड़ा, राजशाही की आखिर रस्सी कट गई। लेकिन असली झोल यही हुआ, सरकारी खजाने से जाने वाला पैसा तो बंद हो गया, लेकिन वही पावर वोटिंग मशीन में शिफ्ट हो गई। रॉयल्टी बदल गई लॉयल्टी में, और राजा बन गए नेताजी। पहले राजा टैक्स लेता था, अब वही फैमिली वोट बैंक लेती। पहले टाइटल ऑफिशियल था, अब पोस्टर पर अनऑफिशियल है। युवराज, कुंवर, साहेब, छोटे नवाब, महाराज, बाबू साहेब। सवाल बहुत ही सिंपल है, रॉयल ब्लड पब्लिक पॉलिसी की क्वालिफिकेशन कब से हो गया है। लेकिन बात सिर्फ पुराने राजघरानाओं की नहीं है, मॉडर्न पार्टीज भी इसी सॉफ्टवेयर पर चलती। दरबार हर पार्टी में। आप ये गलती मत करना कि ये प्रॉब्लम जो है वो किसी एक पार्टी में। कांग्रेस का डायनेस्टिक मॉडल है तो बीजेपी का हाई कमांड कल्चर है, रीजनल पार्टीज के फैमिली एम्पायर या लोकल बाहुबली नेटवर्क। पैटर्न हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट इन प्रिंसिपल सब सेम है। स्टेज पर भी सभी डेमोक्रेसी को बेचते हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पार्टी को फैमिली प्रॉपर्टी की तरह ही चलाते हैं। एक आम कार्यकर्ता 20 साल तक पोस्टर चिपकाता है, बूथ संभालता है, लाठी खाता है और भीड़ जुटाता है, लेकिन टिकट किसे मिलता है? नेताजी के बेटे के। फिर वही स्टेज से भाषण होता है कि युवाओं को आगे लाना होगा। हाँ भाई साहब, युवा वही जो हवेली के ड्राइंग रूम में बॉर्न लीडर सर्टिफिकेट के साथ पैदा हुआ। नेता का बेटा पॉलिटिक्स में आए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि काम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ग्राउंड कनेक्ट अर्न है या इनहेरिटेड है। डेमोक्रेसी में लीडरशिप इनहेरिट नहीं हो सकती, ये अर्न होती है। और जब इनहेरिटेड पावर लोकल मसल से मिल जाती है, तब छोटे सरकार सिर्फ नेता नहीं, इलाके के मालिक बन जाते हैं। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में पुलिस केस अब दाग नहीं है, ये तमगा बन चुके हैं। कई इलाकों में लोग पूछते ही नहीं है कि नेता पर केस क्यों हुआ है, लोग पूछते हैं कितने दबंग हैं हमारे नेताजी कि उन पर पुलिस के केस लगे हुए हैं। मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, इंटिमिडेशन, पब्लिक फंड मिसयूज, सब पर एक ही जवाब आता है कि हमारा आदमी। केस हो तो साजिश, जेल हो जाए तो संघर्ष,
धमकाए तो शेर और पैसा खाए तो सब खाते। यही कास्ट शीट अकाउंटेबिलिटी को खा जाती। पब्लिक को अकाउंटेबल पब्लिक सर्वेंट नहीं चाहिए, पब्लिक को हमारा शेर चाहिए। लेकिन शेर जंगल में ठीक लगता है बॉस, डेमोक्रेसी में शेर नहीं जवाब देने वाला सेवक चाहिए। शेर पालोगे तो घास नहीं खाएगा, शिकार नहीं मिला तो आम आदमी का ही मांस चबाएगा। लेकिन सिर्फ नेता दोषी नहीं, पब्लिक भी कई बार इस फ्यूडल लूप को ऑक्सीजन देने का काम करते रहती है। और यही आता है सिटीजन वर्सेस क्लाइंट के बीच का ट्रैप। हमारी जनता इस खेल में पूरी तरीके से इनोसेंट बिल्कुल नहीं। कई बार जनता खुद मालिक ढूंढना चाहती है और ढूंढती है और ढूंढते रहेगी। ग्राउंड लॉजिक बहुत सिंपल आता है कि थाने में फोन यही लगवाएगा, हॉस्पिटल में बेड यही दिलवाएगा, जमीन के विवाद से यही बचाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यही निकलवाएगा, स्कॉलरशिप अटक गई तो यही छुड़वाएगा। मतलब सिटीजन स्टेट से अपना राइट नहीं मांगता, सिटीजन मालिक से फेवर मांगता है। और फेवर लेने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकता, वो हमेशा डिपेंडेंट बना रहेगा। सड़क बनाना कोई कृपा है क्या? हॉस्पिटल में बेड मिलना कोई एहसान है क्या? पुलिस कंप्लेंट लिखवा देना और पुलिस कंप्लेंट से नाम हटवा देना कोई दान है क्या? ये सब आपका हक है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाते हैं तब आपका जो राइट है वो नेता की कृपा बन जाता है, ऑफिस दरबार बन जाते हैं, एप्लीकेशन फरियाद बन जाती है, पब्लिक सर्वेंट मालिक बन जाता है और वोटर फाइनली क्लाइंट बन जाता है। यही डेमोक्रेसी का स्लो पॉइजन है। और अब इसी स्लो पॉइजन को इंस्टाग्राम ने एंटरटेनमेंट का नाम बनाकर बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब दरबार जो है वो डिजिटल दरबार में कन्वर्ट हो गए हैं। इंस्टाग्राम ने इस फ्यूडलिज्म को एचडी क्वालिटी में सर्व करने का काम शुरू कर दिया। पहले दरबार हवेली में लगता था, शॉर्ट, ब्लैक सनग्लासेस, साथ में गनर, गुस्से वाली वॉक, बास बूस्टेड म्यूजिक, पीछे 20 गाड़ियां, सामने भीड़, कोई पैर छू रहा है, कोई माला पहना रहा है, और कैप्शन होता है छोटे सरकार जनता के बीच। जनता के बीच या जनता के सर पर चढ़कर नाच रहे हैं छोटे सरकार। रील में पॉलिसी नहीं पॉस्चर होता है, गवर्नेंस नहीं स्वैगर होता है, वर्क रिपोर्ट नहीं एंट्री शॉट होता है। और ऑडियंस कमेंट करती है फ्यूचर सीएम मटेरियल बेस्ड ऑन व्हाट? जॉलाइन, जीप, सरनेम या पापा का वोट बैंक। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल सिग्नल है। पब्लिक को मैसेज है कि अगला मालिक यही बनने वाला है। ब्यूरोक्रेसी को मैसेज मिलता है कि फैमिली आज भी रेलेवेंट है। ऑपोजिशन को मैसेज जाता है कि दबदबा भैया कायम है इनका, देख के रहना। और डिजिटल दरबार लग चुका है, बस नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है कि कब साहब जो है वो लाइव आने वाले। तो सवाल बहुत सिंपल है, इस लूप से आखिर निकला कैसे जाए? सॉल्यूशन बहुत फैंसी नहीं है, बहुत ही बेसिक है। अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो सबसे पहले लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा। क्या है लैंग्वेज? किसी नेता या उसके बच्चे को सरकार, मालिक, हुकुम बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार इंस्टीट्यूशन है, किसी इंडिविजुअल का निकनेम नहीं। उसे रिप्रेजेंटेटिव बोलो, पब्लिक सर्वेंट बोलो, एमएलए एमपी बोलो ना, बहुत सिंपल रखो उसको। पार्षद है, विधायक है, सांसद है, उसके काम का रिकॉर्ड मांगो, रेस्पेक्ट उसकी आप जरूर करिए, लेकिन गुलामी नहीं करनी। पैर छुआने वाला पॉलिटिक्स को एक्सपोज करना है। नेता का बेटा आए तो आने दीजिए ना, लेकिन गद्दी लेकर नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए। और सबसे जरूरी बात कि इंस्टीट्यूशंस को मजबूत मांगना है। जब थाना बिना फोन के एफआईआर लिखेगा, हॉस्पिटल बिना रिकमेंडेशन के बेड देगा, तहसील बिना दबाव के काम करेगा, तब सरकार जो वो मजबूत होगा और दरबार कमजोर होगा। और फ्यूडल पॉलिटिक्स कमजोर होना इंस्टीट्यूशन के फंगस का सबसे बड़ा इलाज है। आज इंडिया यूपीआई, एआई, सैटेलाइट, एक्सप्रेसवे की बात करता है, लेकिन इलाके में नारा लगता है छोटे सरकार जिंदाबाद। खुद से पूछो ना कि तुम वोटर हो या प्रजा, सिटीजन हो या क्लाइंट, डेमोक्रेसी चाहते हो या वाईफाई वाला दरबार। राजा का बेटा अकेला जिंदा नहीं रह सकता, उसे जिंदा रखती है हमारी झुकती हुई पब्लिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने नियरेस्ट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।